नाम एडवोकेट सरोज कोल है। मैं बहुजन समाज पार्टी गुड़ की प्रत्याशी हूँ। सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज के हित के लिए काम करती है। चाहे युवक बेरोजगार हों, चाहे देश में जो भ्रष्टाचार हो रहे हों, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हों, बहुजन समाज पार्टी सभी सम्मान के लिए हक अधिकार की लड़ाई अगर किसी पार्टी नहीं लड़ती है तो वो बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। मैं अपने गुड़ विधानसभा क्षेत्र में अभी घर घर आदिवासी समाज के बीच में गई थी, तो आज भी महिलाएं, आज भी जो वृद्धावस्था महिलाएं हैं बोलती हैं कि हमको ना पेंशन मिलती है, ना तो आवास योजना मिलता है, और जो भी 1000 मिलता है। 1000 की महंगाई में आज के परिवेश में क्या होता है। मैं बस यहीं पे जी हम थोड़ा सा सवाल, गरीबों के लिए कोई नहीं सुन रहा है। सरकारी स्कूलों में आप क्या बदलाव चाहती हैं? सरकारी स्कूल में बदलाव यही चाहती हैं कि अगर जो बहन जी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। हम इसके लिए लड़ेंगे। कृषि के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं, खेत कर रहे हैं, पानी है, बिजली है। बता तो रहे हैं कि बहन जी के बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो इसकी सबके लिए जो भी हैं समस्याएं दूर करेंगे। सबसे पहले तो मैं पूरे मीडिया को, पूरे जिला के, रीवा जिला के, पूरे गुड़ विधानसभा के, आटो विधानसभा के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और सभी लोग मतदान अच्छे से करें, सहभागी बने, मतदान समय पर करने जाएं और अच्छा अपना विधायक चुने, अच्छी सरकार बनाएं ताकि भविष्य में विकास हो सके। और इसी में सभी को, पूरे प्रदेश और जिला के लोगों को मैं बधाई देता हूँ, खासकर पत्रकार बंधु को। वर्तमान सरकार में क्या कमी पाते हैं आप? वर्तमान सरकार में देखिए, इस समय जो है गरीब बहुत आहत हैं, कर्मचारी भी आहत हैं, किसान भी आहत हैं और युवा भी आहत हैं, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। किसान को सही पर बिजली नहीं मिल पा रही है, सही समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। अब मजदूर आप देखिए ना, पहले एक जगह मजदूरी की मांग ले इकट्ठा होते थे, आज यहाँ 6 दरगाह हैं। पूरे प्रदेश के अंतर्गत एकदम भ्रष्टाचार चरम पे है, कहीं भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर जो रोजगार मिल भी रहा है तो किनको मिल रहा है? सामंतवादियों को, वो भी जेसीबी डंफरों से काम कराए जा रहे हैं। पंचायत में सारी व्यवस्थाएं शून्य हो गई हैं। आप ग्राम पंचायतों में देखिए, ग्राम पंचायतों में बेचारे लेकर झोला लेके टीन टप्पर डेली नागपुर की बसों में, रिमांचल ट्रेन में, नागपुर वाली में देख सकते हैं कितनी भीड़ जा रही है। इसका मतलब सरकार असफल है, सरकार ने कुछ किया ही नहीं। अगर सरकार कुछ करती तो ये व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलती। आपने मजदूर की बात की, मजदूरी क्यों करे? वो बड़े काम क्यों न करे? वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील क्यों न बने? सर इसलिए देखिए क्या है कि आप फाल्ट कहाँ से होता है? शिक्षा से होता है। अगर जो परिवार का मुखिया अगर जो असहाय बेबस हो जाता है तो उसके लड़के बच्चे बेचारे अंधेरे में चले जाते हैं। आज एक शिक्षक बेचारे दिन भर लेके झोला बीएलओ का काम कर रहे हैं, वो बेचारे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, समय पे स्कूल नहीं खुलती, समय पर शिक्षक नहीं आते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं साहब, कितना हम आपको बताएं। कहीं ना कहीं सरकार ने उन शिक्षकों पर भी बंदिश लगा रखी है ताकि वो लोग बेचारे काम पे नहीं जा पाए। इसलिए साहब निश्चित रूप से अगर जिसका दोषी है तो ओनली सिर्फ हर विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसी एक शिक्षक को दोष देना उचित नहीं है, सारा ही सिस्टम ही खराब है साहब जी। श्रमिक जो वृद्ध श्रमिक है जी, जिन्होंने जो स्वस्थ थे तो आपने मेहनत करके लोगों को खिलाया जी। इसे हम लोग जमींदार हैं, पर्याप्त जमीन 40-50 एकड़ की बिल्कुल। हमारे यहाँ श्रमिक काम कर रहे हैं जी। जब तक स्वस्थ थे हमने उन्हें पैसे दिए जी। अब वो बूढ़े हैं, अंधे हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, अब हम काम में तो उन्हें रखेंगे नहीं। जी जी। उनकी स्थिति अब इस समय बहुत बुरी है जी। उनके भरण पोषण के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अब वो तो काम लायक है नहीं, हम तो नहीं देंगे उनको। जी जी जी। तो ये तो साहब जो जैसा करेगा वैसा काटेगा। हम इसमें सरकार का दोष भी नहीं देते हैं। हाँ। इसलिए दोष देते हैं कि वो हमको बढ़ाए हैं, लिखाए हैं, हमको वहाँ तक पहुँचाए हैं। हाँ। एक परिवार की जिम्मेदारी बनती है संस्कार का। हाँ। संस्कार का अगर जो संस्कार स्कूल में पहले दिए जाते थे तो हम आप आज कोट पहने, पैंट पहने हैं, हम आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब तो स्कूल ही नहीं ठीक, अब जो स्कूल ही नहीं बचा, संस्कार क्या शिक्षा सिखाएगा? शिक्षक बेचारे 10 घंटे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो जो माँ बाप का जो दायरा है, बच्चों के प्रति दायरा है, वो सरकार ने दूरियां बना दी है। इस दूरियों के चलते जो है, तो ये जो आपको भिखारी दिख रहे होंगे, मजदूर दिख रहे होंगे, वृद्धाश्रम दिख रहे होंगे, ये उसी का परिणाम है साहब। आने वाले समय में साहब कोई भी नैतिक दायित्व कर्तव्य बचेगा ही नहीं, इंसान को ही खा जाएगा। बिल्कुल भी। जी जी। हम आपको बताना चाहेंगे, एक मिनट हो बात और हो जाए। जी जी। हमारे संविधान में जी
14 साल तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात लिखी गई है जी और एजुकेशन को पैसे कम ना पड़े, जी। इसके लिए जो है तो अतिरिक्त शिक्षा उपकर लगाया जाता है जी कि भैया, और एजुकेशन 14 से हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं है तो आप जी, जी। निःशुल्क शिक्षा क्या दोगे। जी 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 दूसरा लघु उद्योगी है। जी, जी। आज जो जापान है, चाइना है, रूस है, अमेरिका वगैरह है, जी, जी। वो लघु उद्योग के कारण आए। जी। हमारा सारा आइटम जापान से आता जी, है, जी। चाइना से आता है। जी क्यों? जी 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 इसलिए कि उनको बनाना क्या, हम तो उससे माल नहीं कर पा रहे हैं। जी 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 तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, प्राइमरी स्कूल शिक्षा के लिए आप 2 शब्द बोलें, जी, जी। क्या करेंगे? देखिए कैसे साहब, 15 अगस्त 1947 के बाद नौकर न बनकर मालिक साहब, बने, ये जब से क्या? देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को ये देश का संविधान लागू हुआ। उस संविधान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान जब लागू हुआ तो वो 0 से लेकर 14 वर्षों की बच्चों की शिक्षा के लिए निःशुल्क लिखा कहा। हुआ है, वो इसलिए साहब कि जो 90 साल शिक्षा जो हमारी नहीं हो पाई थी, वो ताकि गरीब असहाय मजदूर बेरोजगारों को उस शिक्षा से जोड़ सकें। क्योंकि जब पौधे की जब जड़ मजबूत होगी तो वो पौधा पड़ेगा, बढ़ेगा, फल देगा। यहाँ पर जब जड़ ही साहब नहीं बची तो पौधा कैसे फल देगा, है ना। तो जब से देश, ये हमारा देश जब से माने संविधान बना, तो निश्चित रूप से उस संविधान का जितने भी हक अधिकार हैं, कहीं पालन नहीं हो रहा। सिर्फ लिखा भरा है कि ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, वैसा करो। आज तक उसका पालन नहीं कराया जाता। हम तो कहते हैं कुछ ना करो आप, कारण भी संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं, वो हमें पहले जितने पता भी होना ह्यूमन राइट्स चाहिए। हैं, वो आपको लागू कर दो। हमें अपने अधिकार पता तो हो, अधिकार जब साहब जब शिक्षा आप देंगे तब ना। भाई ये बताइए, मजदूरों को आप 300, 200, 3000 रुपए महिलाओं को दे रहे हो, उज्ज्वला योजना दे रहे हो, गैस दे रहे हो, और यहाँ साहब शिक्षा ही नहीं है। उनको शिक्षा देकर के क्या मतलब, उसको आधार बनाओ, बिजनेस से जोड़ो, एजुकेशन से जोड़ो, तो वो कमा खा लेगा। जब आपने उनको फ्री से खाना दे दिया, फ्री से धोती दे दिया, फ्री सिलेंडर दे दिया, फ्री वो दे दिया, तो मनुष्य अपने आप को असहाय बेबस समझने लगा है। तो इसलिए जो है, मैं तो कहता हूँ सारा सिस्टम बंद होना चाहिए और व्यक्ति को उसको एजुकेशन से आप जोड़ो। अगर एजुकेशन जोड़ दोगे तो कमा लेगा, खा लेगा। गुड़ विधानसभा में सरोज कोल जीत रही है 20-25 हजार वोट से आगे। हमारे क्षेत्र गुड़ विधानसभा 75 से श्रीमती सरोज रविंद्र कोल जी से बहुजन समाज पार्टी से 20-25 हजार वोट से विजयी होंगी। अपनी श्रीमती सरोज कोल की के मेहनत बहुत जोरी से कर रही हूँ, जो कि हमारे सरोज कोल ने गुड़ विधानसभा से विधायक बन सकें। करें हम अब बहुजन समाज पार्टी को आप सब लोग वोट करिए और सपोर्ट करिए।